दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य गीता संदेश यूट्यूब चैनल में। यहाँ वो हम आपको सिखाते हैं गीता के उपदेश सरल और आसान शब्दों में, आधुनिक उदाहरणों के साथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं लेकर राधा नाम। हमें सब्सक्राइब करना न भूले। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए कर्म में अधिकार, फल पर नहीं है अर्जुन। तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्मों को अर्पित करने में निहित है, न कि उनके परिणामी फल पर। इसी हेतु तुमसे आग्रह है कि कर्म करते समय केवल अपने कर्तव्य में लीन रहो, फल की आसक्ति मत पालो। आज के व्यस्त जीवन में हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि जो भी प्रयास करेंगे उसका नतीजा तुरंत मिलेगा। परंतु गीता हमें यह उपदेश देती है कि कर्म करने का आनंद केवल अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा में है, न कि फल की आशा में। सोचो, जब तुम किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हो तो उसका परिणाम तो कई बाहरी कारकों पर निर्भर होता है, न कि केवल तुम्हारे प्रयास पर। यही कारण है कि कर्म का अधिकार केवल कर्म पर है, फल का आधिपत्य समस्त प्रकृति पर है। कर्मयोग का मूल मंत्र कहता है कि हम अपने कर्तव्य को निश्चल मन और समर्पित भाव से अंजाम दें, जबकि फल की चिंता को पीछे छोड़ दें। जब हम केवल अपने कर्म में लगे रहते हैं तो हमारा मन भी शांत रहता है और हमारी ऊर्जा भी सदैव सकारात्मक दिशा में प्रवाहित होती है। यह सिद्धांत आधुनिक जीवन के तनाव, नौकरी, पारिवारिक जिम्मेदारियों और रोजमर्रा की चुनौतियों के बीच भी एक ठोस आधार प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर सोचिए कि आप एक उद्यमी हैं। आपने अपना बिजनेस शुरू किया है और सफलता की उम्मीद में हर पल चिंतित रहते हैं। लेकिन जब आप सिर्फ अपनी मेहनत और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो परिणाम अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि सफलता का फल अक्सर आपकी मेहनत से तो नहीं, बल्कि आपके प्रयासों के सामूहिक प्रभाव से मिलता है। कर्म और फल की अपरिवर्तनीय धारा, कर्म की धारा तो हमारे अंदर से बहती है, जबकि फल का सृजन संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों द्वारा नियंत्रित होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचें कि कल सुबह सूरज उगेगा, तो यह बात सही है, परंतु क्या आप यह तय कर सकते हैं कि उस दिन आपका दिन कैसा होगा? सूरज की चमक तो निश्चित है, परंतु आपके दिन के अनुभव अनगिनत बाहरी कारकों पर निर्भर करते हैं। इसी प्रकार हम अपने कर्मों में तो पूरी लगन दिखा सकते हैं, लेकिन फल का परिणाम हमारे नियंत्रण से बाहर रहता है। एक रोचक उदाहरण, चीनी सम्राट और उसका मंत्री। एक प्राचीन कथा सुनिए। चीनी सम्राट ने एक बार अपने प्रमुख मंत्री से पूछा कि उसकी अंतिम इच्छा क्या है, क्योंकि अगले दिन उसे फांसी की सजा दी जानी थी। मंत्री ने बड़े ही अजीब ढंग से जवाब दिया कि वह उस घोड़े को देखकर रोता है जिस पर सम्राट सवार होकर आया था। मंत्री ने बताया कि उसने 3 दशकों तक एक ऐसी अनोखी कला सीखी थी जिससे एक विशेष जाति के घोड़ों को आकाश में उड़ने का गुण दिया जा सके। सम्राट ने तुरंत 1 वर्ष का समय मांगा ताकि वह उस कला को परख सके। लेकिन क्या हुआ? वर्ष का समापन भी अनिश्चितताओं में ही हो गया। न मंत्री बच सके, न सम्राट, न वह घोड़ा। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि अनिश्चितताओं से भरा भविष्य केवल आशाओं और अपेक्षाओं के साथ जीता नहीं जा सकता, बल्कि वर्तमान में कर्म करने की सच्ची शक्ति ही सर्वोपरि है। इस उदाहरण में आधुनिक दृष्टिकोण से कहा जा सकता है, कल्पना कीजिए कि कोई आईटी कंपनी अगले साल में अपने प्रोडक्ट के लॉन्च के भरोसे बैठी है, परंतु बाजार की अनिश्चितताओं के कारण परिणाम स्वरूप वह प्रोडक्ट उम्मीद के अनुसार सफलता नहीं पा सकती। इसलिए केवल योजना बनाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि वर्तमान में लगन से कार्य करना सबसे महत्वपूर्ण है। फल की आकांक्षा में उलझन आधुनिक समाज में हम अक्सर इस आशा में रहते हैं कि सफलता, पुरस्कार या आर्थिक लाभ हमें तुरंत मिल जाएंगे, परंतु यह आकांक्षा ही अक्सर हमारे कर्मों में रुकावट पैदा कर देती है। जितना अधिक मन फल की अपेक्षा में उलझा रहता है, उतना ही कम ध्यान कर्म पर केंद्रित होता है। यह बात ऐसे समझें कि अगर आप अपने मोबाइल फोन में हर नई नोटिफिकेशन की प्रतीक्षा में लगे रहते हैं, तो आप अपनी वर्तमान गतिविधि में कितनी भी डूब जाइए, असली काम में बाधा पहुंच जाएगी। इसी तरह फल की अत्यधिक अपेक्षा आपको उस क्षण के आनंद से वंचित कर देती है जो सिर्फ कर्म में ही मौजूद है। द्रौपदी का अद्वितीय अस्तित्व, महाभारत की कथा में द्रौपदी का उल्लेख
विशेष महत्व रखता है। द्रौपदी, जो न केवल 5 पांडवों की पत्नी थीं, बल्कि अपनी आत्मनिर्भरता, साहस और अद्वितीय व्यक्तित्व के कारण अद्वितीय मानी जाती है। पुरानी कथाओं में स्त्री के बारे में कई कहानियां हैं, सीता, सावित्री और अन्य महानायिकाएं, परंतु द्रौपदी का जिक्र सबसे अनूठा है। द्रौपदी का नग्न होना केवल शारीरिक नग्नता नहीं, बल्कि आत्मा के प्रदर्शिता और खुलापन का प्रतीक है। वह उस स्थिति में भी अपनी गरिमा बनाए रखती है जहां पुरुषों के आपसी झगड़े और सत्ता के खेल चल रहे होते हैं। इस आधुनिक संदर्भ में द्रौपदी की कहानी हमें यह सिखाती है कि एक स्त्री में न केवल बाहरी सुंदरता होती है, बल्कि उसकी आंतरिक शक्ति, निर्णय क्षमता और स्वतंत्रता भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अगर आज के समय में भारतीय समाज में महिलाओं को समान अधिकार और आत्मनिर्भरता के साथ सम्मानित किया जाए, तो समाज में वास्तविक समता और सामंजस्य स्थापित हो सकेगा। पुरुषों और महिलाओं के बीच की प्रतीकात्मक लड़ाई महाभारत में द्रौपदी का नग्नकरण केवल एक शारीरिक घटना नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक संघर्ष है। इसमें पुरुषों की शक्ति और स्त्री की स्वतंत्रता के बीच का द्वंद्व झलकता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचता है, तो वह कितनी बार असफलता की ओर बढ़ता है। इसी प्रकार जब पुरुष और स्त्री के बीच सत्ता के खेल चलते हैं, तो असली उद्देश्य सत्य, न्याय और धर्म पीछे छूट जाते हैं। इसीलिए जब भी हम अपने कर्म में मन लगाते हैं, तो यह जरूरी है कि हम बाहरी प्रभावों से अपने मन को मुक्त रखें और अपने अंदर की सच्ची ऊर्जा को पहचानें। कर्मयोग और आधुनिक जीवन आज के इस युग में, जब हम डिजिटल क्रांति, तेजी से बदलते माहौल और अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, तब भी कर्मयोग का संदेश उतना ही प्रासंगिक है। चाहे आप एक छात्र हों, एक पेशेवर या कोई उद्यमी, यह सिद्धांत आपके लिए एक दिशा सूचक बन सकता है। उदाहरण के लिए, जब कोई स्टार्टअप अपने उत्पाद पर काम कर रहा होता है, तो उसका ध्यान केवल विकास प्रक्रिया पर केंद्रित रहता है। फल की चिंता बाद में की जाती है। यदि परिणाम आशानुरूप नहीं भी होते हैं, तो भी वह सीखता है और आगे बढ़ता है। यही कर्मयोग का वास्तविक सार है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। समता, एक अद्वितीय योग की प्राप्ति कर्मयोग में समता का विशेष स्थान है। समता का अर्थ है सफलता और असफलता, सुख और दुख दोनों को समान दृष्टि से देखना। यह किसी संतुलित जीवन का आधार है। कल्पना कीजिए, एक टाइट रोप वॉकर, रस्सी पर चलने वाला, अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए पूरी सावधानी बरतता है। अगर उसे हर पल गिरने का डर सताता रहे, तो वह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। परंतु जब वह अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखता है, तभी वह सुरक्षापूर्वक रस्सी पर चल पाता है। इसी प्रकार जीवन के हर उतार चढ़ाव में भी अगर हम अपने आप में विश्वास और समता बनाए रखें, तो सफलता अनिवार्य है। यह बात आज के युवाओं के लिए विशेष प्रेरणादायक है। जब वे चुनौतियों और प्रतिस्पर्धा से जूझते हैं, तो सिर्फ इस बात पर ध्यान दें कि आप अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। फल तो अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड की व्यवस्था में फल की प्राप्ति का नियम कुछ और ही है। आधुनिक उदाहरण, डिजिटल दुनिया में समता। आज जब सोशल मीडिया, फ्रीलांसिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सफलता की कहानियां सुनने को मिलती है, तो एक बात स्पष्ट होती है। फल की आकांक्षा में अत्यधिक उलझ जाने से काम में बाधा आती है। सोशल मीडिया पर किसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का उदाहरण लें। अगर वह हर पोस्ट के लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स की चिंता में डूब जाता है, तो उसकी रचनात्मकता पर असर पड़ता है। परंतु जो इन्फ्लुएंसर अपने कंटेंट पर ध्यान केंद्रित करता है और अपनी कला को निरंतर निखारता रहता है, उसे अंततः सफलता मिल ही जाती है। यही कर्मयोग की आधुनिक व्याख्या है। अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो और उस पर पूरा ध्यान दो। समता की 2 राहें, जागृत और अचेतन अवस्था। जीवन में 2 प्रकार की समता देखी जा सकती है। एक तो वह जहां मन एकाग्र रहता है, और दूसरी जहां मन किसी नशे या निष्क्रियता में डूबा रहता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति गहरी नींद में भी शांति का अनुभव कर सकता है, परंतु वह योग या समाधि नहीं कहलाता। दूसरी ओर, कोई व्यक्ति जब पूर्ण जागरूकता के साथ अपने कर्म में लगा रहता है, तो वह वास्तविक समता को प्राप्त कर लेता है।
कुछ लोग शराब या गांजा पीकर भी ऐसा महसूस करते हैं कि उन्हें एक प्रकार की शांतिदायक स्थिति मिल गई है, परंतु यह केवल अस्थायी है और वास्तविक समता की अनुभूति नहीं दे पाती। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वास्तविक समता वह है जो जागरूकता की स्थिति में प्राप्त हो, जहां मन, कर्म और सृजन की सारी शक्तियां एक साथ मिलकर काम करती हैं। यह वही स्थिति है जब व्यक्ति अपने अंदर के थर्ड फोर्स यानी अपनी आंतरिक बुद्धि से परिचित होता है। युद्ध के क्षण और जागरूकता जब जीवन में कठिन परिस्थिति या संघर्ष का क्षण आता है तो वह मनुष्य की जागरूकता को भी उत्तेजित करता है। युद्ध के क्षण में जैसे कि हम अपने घर में रखी पतली लकड़ी की पट्टी पर चलने का अनुभव करते हैं, जहां खतरे का एहसास होने पर हमारा ध्यान पूरी तरह से वर्तमान में केंद्रित हो जाता है। कल्पना करें कि अगर आप एक पतली डंडी पर चल रहे हों तो आपकी सारी चेतना उस एक क्षण में होती है कि आप गिर न जाए। इसी प्रकार जब हम जीवन के संकटों का सामना करते हैं तो हमें अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विज्ञान और गणित के अनुसार भी वही पट्टी चाहे जमीन पर हो या ऊंचे छत पर, खतरा केवल उस स्थिति के अनुसार बदलता है। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि केवल हमारे प्रयासों और वर्तमान की जागरूकता से ही हम अपने जीवन में स्थिरता ला सकते हैं। द्वंद्व और निर्द्वंद्वता, चुनाव का परे रह जाना, कर्मयोग में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। द्वंद्व से मुक्त रहना अर्थात निर्द्वंद्वता। जब हम अपने जीवन में निरंतर चुनाव करते रहते हैं तो मन में उलझन उत्पन्न होती है। सोचिए, अगर आपको हर छोटी छोटी बात पर चुनाव करना पड़े, क्या पहनना है, क्या खाना है, कहां जाना है, तो अंततः आपका मन थक जाएगा और आप उस पल में जी नहीं पाएंगे। कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक योग वही है जहां हम दोनों विकल्पों के बीच मतभेद को त्याग कर एक सहज संभव की स्थिति प्राप्त करें। यह स्थिति कुछ वैसी ही है जैसे कोई व्यक्ति अचानक चुनाव के जंजाल में फंस जाए तो वह अंततः अपने आप को भ्रमित कर लेता है। इसलिए जितनी जल्दी हम द्वंद्व को पहचान कर उसे त्याग देते हैं, उतनी ही जल्दी हमें वास्तविक समता और शांति प्राप्त होती है। तीसरा, मैं और आत्मज्ञान। जब हम अपने अंदर की गहराई में उतरते हैं तो हमें एक तीसरा तत्व नजर आता है, जो कि न तो सफलता है न ही असफलता, बल्कि स्वयं का सच्चा स्वरूप है। यह वह आत्मबोध है जो हमें समझाता है कि जीवन के उतार चढ़ाव केवल क्षणिक हैं। सोचिए, सुबह सूरज की रोशनी फैलती है, शाम को अंधेरा छा जाता है, लेकिन फिर भी हम अपने अंदर एक अटल प्रकाश को महसूस करते हैं। यह वही स्थिति है जहां हम अपने आप को दिन और रात, सफलता और विफलता से अलग पहचान लेते हैं। यह आत्मबोध ही हमें वास्तविक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। जब हम अपने आप को इस निरंतर परिवर्तनशीलता से ऊपर उठाकर देखते हैं तो समझ में आता है कि असली शक्ति और समता हमारे अंदर ही निहित है। बुद्धि योग, ज्ञान की ओर शरण। अंत में जब हम अपने कर्म के फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म में डूब जाते हैं तो हमें अपने अंदर की बुद्धि की ओर भी आकृष्ट होना चाहिए। बुद्धि योग का तात्पर्य है अपने आंतरिक ज्ञान, विवेक और समझ से स्वयं को परिचित कर लेना। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल कर्म फल की चाह में रहता है वह सच्चे ज्ञान से वंचित रहता है। अतः अपने कर्मों के माध्यम से आत्मबोध की ओर अग्रसर होना ही वास्तविक सफलता है। जब आप अपने अंदर की इस जागरूकता को पहचान लेते हैं तो आप न केवल अपने कर्म को सही दिशा में मोड़ सकते हैं, बल्कि जीवन की अनिश्चितताओं के बावजूद भी अपने कर्तव्य को निभाने में समर्थ हो जाते हैं। निष्कर्ष, कर्म में निष्ठा और फल की अनिश्चितता। इस प्रकार गीता का संदेश हमें यही सिखाता है कि हम अपने कर्मों में पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ लगे रहे। फल चाहे जैसा भी हो, उसका निर्धारण ब्रह्मांड की विशाल शक्तियों पर निर्भर करता है, न कि केवल हमारे प्रयासों पर। यह उपदेश हमें आधुनिक जीवन में भी प्रेरित करता है कि हम अपने काम को बिना किसी बाहरी अपेक्षा के करें। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हों, शिक्षा, व्यवसाय, कला या तकनीकी, हमारे कर्म में जितनी सच्चाई होगी, सफलता अपने आप हमें मिल जाएगी। यही कर्मयोग का अद्भुत सूत्र है। करें कर्म, छोड़ दें फल की चिंता। अपने अंदर के ज्ञान और समता को पहचानें, क्योंकि यही है असली योग। एक,
बुद्धि का द्विआयामी उपयोग। बाहरी बनाम आंतरिक हमारी बुद्धि के दो मुख्य उपयोग होते हैं। आजकल हम अपने जीवन में अक्सर उसी बुद्धि का उपयोग केवल बाहरी दुनिया में निर्णयों, योजनाओं और फल वाले नतीजों के लिए करते हैं। जैसे कि हर दरवाजे के दो उपयोग होते हैं, एक बाहर जाने के लिए और दूसरा भीतर प्रवेश करने के लिए, वैसे ही हमारी बुद्धि में भी दो द्वार छिपे हैं। परंतु हमने आज तक सिर्फ उसी दरवाजे का प्रयोग किया है जो हमें बाहर की दुनिया में ले जाता है। हम बुद्धि से केवल यह सोचते हैं कि क्या करूं, क्या न करूं, कल क्या होगा, परंतु हमने अंदर की दुनिया में उतरने, अपने स्वयं के अस्तित्व को समझने का द्वार कभी नहीं खोला। कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन मनुष्य अपनी बुद्धि के उस प्रवेश द्वार का उपयोग करेगा जहां वह अपने भीतर उतरकर वास्तविक आत्मा का अन्वेषण कर सकेगा, उसी दिन जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव होगा। आज के व्यस्त समाज में भी यही सत्य है। अगर हम केवल बाहर की हलचल में उलझे रहेंगे तो अंदर की गहराइयों का अनुभव अधूरा ही रहेगा। 2. बाहरी बुद्धि का सीमित उपयोग। आधुनिक उदाहरण और मनोवैज्ञानिक तथ्य। कई बार हम देखते हैं कि अर्जुन समेत महान योद्धा भी बुद्धि का इतना अधिक उपयोग कर लेते हैं कि वह खुद को उलझा लेते हैं। अपने कर्मों से जुड़ी बाहरी सोच में इतना खो जाना कि अंतःकरण का द्वार बंद हो जाए, यही वह निकृष्ट उपयोग है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान बताते हैं कि दुनिया के श्रेष्ठ वैज्ञानिक आइंस्टीन या बर्ट्रैंड रसेल जैसे भी अपनी खोपड़ी के केवल लगभग 15% हिस्से का उपयोग करते हैं। वहीं आम जनजीवन में कार्यालय में बैठे, स्कूल में पढ़ाने वाले या रोजमर्रा के काम करने वाले लोग तो लगभग 2 से 2.5% तक ही बुद्धि का प्रयोग करते हैं। यह तथ्य दर्शाता है कि बाहरी दुनिया के कामों में बुद्धि का न्यूनतम उपयोग ही काफी समझा जाता है। उदाहरण के तौर पर सोचिए, एक कंपनी में कर्मचारियों को केवल दिन भर के टास्क पूरा करने की चिंता रहती है, परंतु उनमें से अधिकांश अपने अंदर के गहरे अनुभव, विचारों और रचनात्मकता का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। यही कारण है कि मशीनें जिनमें आत्मा या भावनात्मक बुद्धि नहीं होती, कभी-कभी मनुष्यों से बेहतर कार्य कर जाती हैं, क्योंकि उनमें न तो गलतियों का डर होता है और न ही बाहरी अपेक्षाओं की उलझन। 3. युद्ध, सैनिक और बुद्धि की कसौटी। दूसरे विश्व युद्ध के समय जब अमेरिका ने सैनिकों के I.Q और बुद्धिमत्ता की जांच की तो पाया गया कि लड़ाकू सेना में भर्ती होने वाले जवानों की औसत बुद्धि उसी 13 साल की मानसिकता जैसी थी। ये तथ्य आज के दौर में भी समझ में आता है। आधुनिक युद्ध में शारीरिक ताकत से कहीं अधिक मानसिक एकाग्रता और रणनीतिक सोच की आवश्यकता होती है। परंतु जब बाहरी दुनिया में केवल वही बुद्धि मांगी जाती है जो कल क्या होगा, उस भविष्य के फल का अनुमान लगाने में लग जाए, तो असल में मनुष्य की आंतरिक बुद्धि का विकास रुक जाता है। इसीलिए जैसे हम किसी स्मार्टफोन का केवल उसके बाहरी ऐप्स से आकलन करते हैं, लेकिन उसके अंदर की ऑपरेटिंग सिस्टम की जटिलताओं से अनभिज्ञ रहते हैं, वैसे ही हमारे पास मौजूद बुद्धि का असली उपयोग तब होता है जब हम अपने अंदर की गहराइयों में उतरते हैं। 4. बुद्धि योग। आंतरिक यात्रा की ओर अग्रसर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बुद्धि योग को अपनाओ। इसका तात्पर्य यह नहीं कि बाहरी कामों में बुद्धि का उपयोग न करो, बल्कि यह है कि जब तुम अपनी बुद्धि का उपयोग भीतर उतरने, स्वयं को जानने और अपने अंदर की क्षमताओं को जागृत करने में करोगे, तभी तुम्हारा संपूर्ण ज्ञान प्रकट होगा। बुद्धि योग का अर्थ है उस बुद्धि का पूर्ण उपयोग करना जिससे तुम अपने मन, हृदय और आत्मा के गूढ़ रहस्यों का पता लगा सको। ऐसा करना आज के डिजिटल युग में भी उतना ही महत्वपूर्ण है जहां सोशल मीडिया की चमक दमक में हम अपने वास्तविक स्व का पता खो देते हैं। उदाहरण स्वरूप, कल्पना कीजिए कि एक उद्यमी अपने बिजनेस के आंकड़ों में उलझकर अपने अंदर की रचनात्मक ऊर्जा को भूल गया है। अगर वह अपने अंदर झांके, अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान ले, तो उसके लिए सफलता की राह स्वतः स्पष्ट हो जाएगी। यही बुद्धि योग का सार है, अपने भीतर के ज्ञान के द्वार को खोलना। 5. बाहरी ज्ञान बनाम आत्मज्ञान। ज्ञान के 2 आयाम। हमारे ज्ञान को 2 भागों में बांटा जा सकता है।
एक तो वह ज्ञान जो हमें बाहरी दुनिया की वस्तुओं, घटनाओं और तथ्यों के बारे में बताता है, अर्थात ऑब्जेक्टिव नॉलेज, और दूसरा वह ज्ञान जो हमें स्वयं को, अपने भीतर के सच को जानने में मदद करता है, अर्थात सब्जेक्टिव नॉलेज या आत्मज्ञान। उदाहरण के लिए, जब हम किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में जाकर किसी पदार्थ की संरचना जान लेते हैं तो यह बाहरी ज्ञान है, लेकिन जब हम स्वयं के विचार, भावनाओं और आत्मा के साथ संपर्क में आते हैं तो हमें आत्मज्ञान मिलता है। बर्ट्रैंड रसेल ने भी इस बात को समझाने के लिए दो शब्द बनाए, नॉलेज और एक्वेंटेंस। एक का मतलब है परिचय, जो हम दूसरों से कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान तो तभी संभव है जब हम स्वयं के भीतर उतर जाएं। यह बात ऐसे समझें जैसे कि आप किसी के चेहरे को देखकर उसके बारे में अनुमान लगाते हैं, परंतु उसके वास्तविक अनुभव, दर्द और खुशियों को तभी समझ सकते हैं जब आप उसके अंदर झांक सकें। यही आत्मज्ञान की महत्ता है। 6. मोनोड और आंतरिक एकांत। व्यक्तिगत अनुभव की अपरिहार्यता। कुछ विचारकों ने कहा है कि हर व्यक्ति एक बंद मकान, मोनोड के समान होता है, जहां बाहर से कोई खिड़की या दरवाजा नहीं होता ताकि बाहर का ज्ञान प्रवेश कर सके। यही वजह है कि हम अक्सर अपने अंदर की गहराइयों को दूसरों के साथ साझा नहीं कर पाते। इसका एक आधुनिक उदाहरण यह है कि आज के समय में चाहे हम सोशल मीडिया पर कितनी भी नजदीकी दिखाए, वास्तव में हम भीतर से एक दूसरे से कितने दूर रहते हैं। चाहे हम जितने भी करीब बैठ जाएं, आंतरिक संपर्क की कमी से दूरी बनी रहती है। प्रेम में भी यही समस्या देखी जाती है। जो लोग जितना नजदीकी महसूस करना चाहते हैं, उतनी भी गहराई से एक दूसरे को जान नहीं पाते। ये दूरी वास्तव में हमारे भीतर की अज्ञानता और आत्मिक बंदिशों का परिणाम है। 7. जन्म मृत्यु की भ्रांति। गणित की भूल की तरह जब हम जन्म और मृत्यु की बात करते हैं तो यह समझना जरूरी हो जाता है कि यह दोनों भी हमारी कल्पना और अनुमान पर आधारित है। जैसे गणित में हम 2 और 2 का जोड़ करने पर हमेशा 4 ही पाते हैं, वैसे ही जन्म मृत्यु की घटनाएं भी वास्तविकता से कहीं अधिक एक भ्रमात्मक गणितीय भूल की तरह है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने जन्म लिया और अब मैं जीवित हूं, तो यह एक कथन है जो बाहरी तौर पर सही प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में जन्म और मृत्यु का कोई ठोस अनुभव नहीं हो पाता। हम सिर्फ दूसरों से नकल करके यह अनुमान लगाते हैं कि आखिर हम भी एक दिन मरेंगे। यह भ्रांति हमारी सीमित समझ का परिणाम है। सत्य में जब हम अपने अंदर उतर जाते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जन्म मृत्यु सिर्फ एक बाहरी छाया है, एक भ्रम, जिसको सही गणित की तरह परखने पर वह निराधार साबित हो जाता है। 8. सांख्य बुद्धि और परम ज्ञान। अंततः आत्म साक्षात्कार की ओर कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को केवल बाहरी उपयोग के लिए नहीं बल्कि अपने अंदर प्रवेश करने के लिए लगाता है, वही असली सांख्य बुद्धि प्राप्त करता है। ऐसा सांख्य बुद्धि हमें न केवल बाहरी द्वंद्वों से मुक्त करती है, बल्कि जन्म मृत्यु की भ्रांति से भी उबरने में मदद करती है। जब व्यक्ति अपने अंदर गहराई से उतरकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तो वह न केवल अपने कर्मों में कुशल हो जाता है, बल्कि उसे सुफल, अमृत समान फल प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, एक योगी जो अपने भीतर की शांति और स्थिरता को प्राप्त कर लेता है, वह चाहे किसी भी चुनौती का सामना करे, उसके कर्मों में दक्षता और संतुलन बना रहता है। उसकी ऊर्जा उस आत्म साक्षात्कार से प्रेरित होती है जो उसे जीवन की हर उलझन से ऊपर उठने में समर्थ बनाती है। 9. बाहरी संरचनाएं, पद और वास्तविकता के द्वंद्व। हमारे समाज में पदों और स्थिति की बातें अक्सर बाहरी प्रतीकों पर आधारित होती हैं। जैसे एक मजिस्ट्रेट अपने कार्यालय में विशेष कुर्सियां बांटता है, जिससे यह प्रतीत हो कि पद का महत्व उसके आसपास के लोगों से कहीं ऊंचा है, लेकिन असली में यह केवल एक सामाजिक व्यवस्था है जो बाहरी दिखावे पर निर्भर करती है। हमारे जीवन में भी इसी प्रकार हम अक्सर बाहरी पहचान और स्थिति के मायने समझते हैं, जबकि असली परम पद हमारे अंदर छिपा होता है। कृष्ण के अनुसार परम पद कोई भौतिक सिंहासन नहीं है जो जमीन से ऊपर उठता है, बल्कि वह आंतरिक मंदिर है जहां हमारी आत्मा,
चेतना और वास्तविक ज्ञान निवास करते हैं। जब हम उस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हम किसी भी बाहरी बाधा या द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं। निष्कर्ष, कर्म, बुद्धियोग और आत्मज्ञान का एकता सूत्र इस विस्तृत चिंतन यात्रा का सार यह है कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है बाहरी जगत में भ्रमित होकर फल की आसक्ति में उलझ जाने की बजाय अपनी बुद्धि का पूर्ण उपयोग कर अपने अंदर उतर जाना। कृष्ण कहते हैं, कर्मजम बुद्धियुक्ता हि फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नामयम। अर्थात जो व्यक्ति कर्म के फल की चिंता छोड़ अपने अंदर की बुद्धि से स्वयं को जान लेता है, वही जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर परम पद चेतना का सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यह संदेश आधुनिक जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, व्यापार, शिक्षा, तकनीक या कला, अपने भीतर की आवाज सुनकर बाहरी अपेक्षाओं को त्याग कर केवल कर्म और आत्मज्ञान पर ध्यान केंद्रित करने से ही वास्तविक सफलता, संतुलन और शांति प्राप्त हो सकती है। अतः आज का दिन यह संकल्प लें कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग केवल बाहरी निर्णयों तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि उसे आत्म साक्षात्कार की दिशा में लगाएंगे। तब हम न केवल अपनी अज्ञानता से उभरेंगे, बल्कि जीवन के प्रत्येक पल में उस परम ज्ञान का अनुभव करेंगे जो हमें हमारे अस्तित्व के वास्तविक मायने से परिचित कराएगा। यह पुनर्लेखन बाहरी जगत की भ्रमित सोच से ऊपर उठकर आंतरिक ज्ञान, समता और कर्मयोग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाने वाले संदेश को समकालीन भारतीय संदर्भ में उजागर करता है। इसमें आधुनिक उदाहरणों, उद्यमी, युद्ध के सैनिक, सोशल मीडिया के प्रभाव और रोजमर्रा की मशीनरी के साथ साथ पारंपरिक ज्ञान की गहराई भी प्रकट होती है। इस तरह का दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि असली बुद्धि वही है जो बाहरी अपेक्षाओं से ऊपर उठकर अपने अंदर की गहराई में उतरकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके। धन्यवाद दोस्तों। हमें लिखे और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।